स्वागत की तैयारी करो सब लोग। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीने रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। जब बिटिया रानी नाराज हो जाए तो माता पिता दोनों ही बहुत विचलित हो जाते हैं। आइए देखते हैं तब वह क्या करते हैं। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगती है, जवान होने लगती है, सबका ख्याल और सबसे प्यार करने लगती है, तो चारों तरफ घर में खुशी का माहौल रहता है। इसीलिए तो कहते हैं बिटिया नहीं आई, खुशी आई है। आई रे खुशी, अपनी बिटिया को जो भी फील्ड चुनना हो एज अ कैरियर, उसके लिए मना नहीं करते बल्कि प्रोत्साहित करते हैं। समाज जरूर आड़े आता है लेकिन माँ बाप पीछे नहीं हटते। आइए देखते हैं कैसे। माँ मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है तुम्हारा। फैशन डिजाइनर बनना तो एक बहुत ही क्रिएटिविटी और एक्साइटिंग कैरियर है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी और मेहनत से तुम जरूर सफल होगी। भाभी जी मैंने सुना है कि बिटिया फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और आप लोगों ने हाँ भी कर दी। हाँ, तो इसमें क्या परेशानी है? अरे भाभी, इस जॉब में सिक्योरिटी नहीं होती, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। कैरियर का भी कुछ फिक्स नहीं होता, कब अप डाउन चलता रहे। साथ में इतनी ग्लैमर इंडस्ट्री में इसका काम है। लड़कियों के लिए ये सेफ फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। सेफ्टी तो लड़कियों के लिए कहीं भी नहीं है, किसी भी फील्ड में। लेकिन इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि हम अपनी सेफ्टी खुद ही करेंगे और खुद ही अपनी रक्षा करेंगे, और जिस फील्ड में मेरी बेटी जाना चाहेगी, उसको जो पसंद होगा वो वही करेगी। हम उसके साथ हैं। ये
बारी आती है ट्रेनिंग की। समाज द्वारा दी गई ट्रेनिंग, ये मत करो, वैसे बैठो, ऐसे बात बनाओ, ये पकाना सीखो, ससुराल में कैसे रहोगी। लेकिन इन सब बातों का जवाब देना आता है हम लड़कियों को। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो मेरा भी दिख रहा है। हम तो कहीं जैसे हैं, वैसे रहेंगे। हम तो कहीं जैसे हैं, वैसे रहेंगे। हम तो कहीं जैसे हैं, वैसे रहेंगे। अपनी कुछ हो ना होगा ख्वाब, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। समझे न समझे कोई, हम यही रहेंगे। हम तो कहीं जैसे हैं, वैसे रहेंगे। हम तो कहीं जैसे हैं, वैसे रहेंगे। कैरियर के बाद बारी आती है शादी की। जिस तरह कि आप जानते हैं, पहले दहेज का बहुत ज्यादा प्रचलन था, आज भी है, पर काफी हद तक हमारे इंडिया ने इसमें इम्प्रूवमेंट की है और सुधार हो रहा है, क्योंकि लड़कियां भी बढ़ रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं ये एक छोटा सा दृश्य। आपकी लड़की तो बहुत अच्छी है, हमारे लड़के को बहुत पसंद आई और उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। हमें भी आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा देखना है कि लड़के का भविष्य सुरक्षित रहे। आजकल जमाना ऐसा है, लड़के की पढ़ाई लिखाई और नौकरी में बहुत खर्चा होता है। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा, हमें भी बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। जी 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 जी। तो फिर अगर आप भी कुछ सहयोग कर दे, जैसे कि कोई गाड़ी, फर्नीचर या कुछ नकद, तो लड़के का भविष्य और भी उज्जवल हो जाएगा। हमारी बेटी का भी भविष्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि शादी बिना किसी लेन देन के हो, क्योंकि हम दहेज को सही नहीं मानते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन समाज में भी तो कुछ मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान तभी होगा जब शादी आपसी समझदारी और प्यार से होगी, बिना किसी दबाव के। हो सरकारी बाबू, काहे बना बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना ओढ़ा राजा। हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी रिपोर्ट दिखा के तुमके चखाए बहुत मारा। खाना बड़ी मान हमसे बुलेट दहेज में, फिर जिट भी जदे मंद पाना गेज में। लगाया बाजार डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगाया बाजार डंडा। आंटी लेवे भाई लेवे दो हंडा, लगाया बाजार डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगाया बाजार डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगाया बाजार डंडा। समाज का नजरिया लड़कियों के लिए बदल रहा है, बहुत हद तक आगे बढ़ी है सिचुएशन और आगे भी बढ़ती रहेगी। इसी को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बेटियां हैं तो समाज है। जिस तरह से बेटा जरूरी है समाज बढ़ाने के लिए, उतनी ही जरूरी बेटियां भी हैं। बेटियों में ही संसार समाया है, क्योंकि वही है जो एक जिंदगी देती है। तो चलिए इसी अच्छी भावना से इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम प्रस्तुत करते हैं।
कोई